हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, मैक्सिमम सब एरे सम। इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों हो सकते हैं। हमें बताना है कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस सब एरे का सम सबसे ज्यादा है। बस ये ध्यान रहे कि सब एरे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, रैंडम एलिमेंट्स चूज नहीं कर सकते। रैंडम एलिमेंट्स मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 4 हो गया। ये सब एरे नहीं है, ये सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस की प्रॉब्लम्स हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये वाला जो सब एरे है 4 - 1 2 1, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसका सम क्या आ रहा है? इसका सम 6 है। और आप यहाँ देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है जिसका सम 6 हो। सारे 6 से छोटे ही हैं। आप इसको देख लीजिए, -2 1 -3, ये तो नेगेटिव है। फिर 4 - 1 2, इसका 5 है। फिर 1 - 5 4, ये भी नेगेटिव है। एक बार मैं आपको इसका ब्रूट फोर्स का आइडिया दे देता हूँ। ब्रूट फोर्स के आइडिया में हम अब ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे कि एक इंडेक्स को फिक्स कर लेंगे और फिर एक लूप चलाएंगे जिसमें -2 1 एक सब एरे है, -2 1 - 3 एक सब एरे है, -2 1 - 3 4 एक सब एरे है, इसी तरह से सो ऑन। फिर हम 1 को देखेंगे, 1 - 3 एक सब एरे है, 1 - 3 4 एक सब एरे है, 1 - 3 4 - 1 एक सब एरे है। इसी तरह से सारे सब एरेज को हम जनरेट करेंगे और सबका कैलकुलेट करेंगे सम, और मैक्सिमम को ट्रैक करते रहेंगे। वी विल ट्रैक मैक्सिमम और फाइनली हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे। एक वेरिएबल लेंगे जैसे करेंट सम और एक लेंगे मैक्स सम। करेंट सम में हम करेंट सम विल बी इक्वल टू करेंट सम प्लस एर ऑफ आई होगा, और हम इसको मैक्स से कंपेयर कर दें। मैक्स सम विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ करेंट सम कॉमा मैक्स सम। ये हम हर सब एरे के लिए करेंगे। तो आप एक बार ब्रूट फोर्स को ट्राई कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और हम देख सकते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या दिया हुआ है, 10 का पावर 5। मतलब एन स्क्वायर मैक्स वर्स्ट केस क्या होगा, 10 का पावर 10। इसका मतलब है कि अगर इसको हम 10 का पावर 8 से डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 सेकेंड्स आएंगे, जो कि हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर दे देगा। इसलिए हम ब्रूट फोर्स से नहीं सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे कडेन एल्गोरिदम, कडेन्स एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या होती है? तो इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम हर इंडेक्स पे, सपोज करिए हम यहाँ पे 4 पे हैं, तो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे बढ़ना है, प्रीवियस सवेरे को कंटिन्यू रखना है, या फिर नया सवेरे स्टार्ट करना है। अब उसके लिए दो केसेस हैं। अगर करंट सम ग्रेटर देन 0 है तो वी विल कंटिन्यू द सब एरे, कंटिन्यू प्रीवियस सब एरे। ओके, लेकिन अगर ये लेस देन 0 है तो वी विल मार्क करेंट सम इक्वल टू 0, और हम फिर से नए सम को स्टार्ट करेंगे और हम मैक्स को ट्रैक करते रहेंगे। मैक्स सम विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ करेंट सम कॉमा मैक्स सम। एकदम वैसा ही लॉजिक है जो हम एक एरे में मैक्सिमम निकालने के लिए करते हैं। हम करेंट सम को हमेशा ऐड करते रहेंगे। करेंट सम विल बी इक्वल टू करेंट सम प्लस एरे ऑफ आई, और इनिशियली हम एक कंडीशन लगाए रहेंगे, इफ करेंट सम इज लेस देन 0 देन वी विल मार्क इट एज 0। ओके, और इसको हम एक लूप के अंदर कवर कर लेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। तो ये हमारा कडेन्स एल्गोरिथम है, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्स सम। तो ये तो हो गया आपका स्यूडो कोड। एक बार इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे तो करेंट सम हमारा होगा -2, क्योंकि ये लेस देन 0 है इसलिए हमारा करेंट सम मार्क हो जाएगा करेंट सम विल बी इक्वल टू 0। फिर हम नया एरे स्टार्ट करेंगे 1 से। तो करेंट सम अभी हो गया आपका फिर से 1, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, और फिर -3 को इंक्लूड करेंगे। -3 को इंक्लूड करते ही करेंट सम हो जाएगा -2, और ये लेस देन 0 है, फिर से हम करेंट सम को 0 मार्क कर देंगे, और हमें मैक्स को ट्रैक करते रहना है। अभी करेंटली मैक्स क्या है? सबसे मैक्स कौन दिखा था? 1 दिखा था, तो मैक्स अभी 1 है। ठीक है, मैक्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। मैक्स को ट्रैक कर रहे हैं, मैक्स विल बी इक्वल टू 1, अभी तक का मैक्स। ठीक है, फिर हम 4 पे आ जाएंगे। करेंट सम हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, हम आगे बढ़ेंगे। -1 को इंक्लूड करेंगे, करेंट सम हो जाएगा 3। तो मैक्स पहले 1 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 अभी छोटा है इसलिए अभी भी 4 ही रहेगा। फिर से अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 है इसलिए 3 + 2 करेंगे, ये हो जाएगा 5। अब मैक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 4 से हो जाएगी 5। फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये आपको 1 दिख रहा है,
5 + 1 हो जाएगा 6, अभी भी ग्रेटर देन 0 है। हम अभी भी आगे बढ़ते रहेंगे और मैक्स को ट्रैक करने के लिए 5 से बड़ा है 6, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 6। मैक्स वैल्यू अब तक की 6 है। फिर यहाँ पे आपको -5 दिख रहा होगा, ये अब 6 - 5 विल बी इक्वल टू 4। अब करेंट सम विल बी इक्वल टू 1। करेंट सम हो गया है 1। अब 1 6 से छोटा है, इसलिए अभी भी मैक्स वैल्यू 6 ही रहेगी। फिर लास्ट में हमें 4 मिल रहा है, तो 1 + 4 विल बी इक्वल टू 5। अभी भी ये 6 से छोटा है, इसलिए हमें अब तक की मैक्स वैल्यू 6 मिली है और यही फाइनल आंसर होगा, यही हम रिटर्न कर देंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने क्वेश्चंस को पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर मुझे लगा कि एक नया वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं उसे जरूर बनाऊंगा। चलिए अभी हम इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ले लेंगे मैक्स सम विल बी इक्वल टू नम्स 0। करेंट सम विल बी इक्वल टू नम्स 0। अब हम एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अगर इफ करेंट सम लेस देन 0 है तो हम करेंट सम को 0 मार्क कर देंगे। और करेंट सम को हमें कैलकुलेट करते रहना है, इसलिए करेंट सम को हम इक्वल टू नम्स ऑफ आई। और हमें मैक्स को ट्रैक करते रहना है, इसलिए मैक्स सम विल बी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ करेंट सम कॉमा मैक्स सम। और फाइनली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्स सम। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। ओके, तो हमने डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर किया। चलिए अब फिर से इसे रन करते हैं। ओके, इट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एन, सो एन को भी डिफाइन कर देते हैं। एन जो होगा वो होगा नम्स डॉट लेंथ। चलिए अब फिर से इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक गलती दिख रही होगी, हम यहाँ पे करेंट सम हमने पहले 0 इंडेक्स को पहले ही ले लिया है, इसलिए यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली ये एक्सेप्ट हो गया है। अब इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सबमिट हो गया है फाइनली। और आप पूरे कोड को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले हमने मैक्स सम को फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज कर लिया, फिर करेंट सम को भी सेम इनिशियलाइज कर लिया, फिर एन को नम्स डॉट लेंथ से इनिशियलाइज कर लिया, फिर एक लूप लगाया और जहां भी करेंट सम लेस देन 0 हुआ वहां पे हमने उसे रिसेट कर दिया। और करेंट सम में हम लगातार ऐड करते रहे और मैक्स सम को ट्रैक करते रहे और फाइनली मैक्स सम को रिटर्न कर दिया। तो ये था कैडेंस एल्गोरिथम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको आगे स्टॉक बाय सेल, 2D मैट्रिक्स मैक्स सम और सर्कुलर सब एरे प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिए कि नेगेटिव प्रीफिक्स को कैरी करना यूजलेस है, और बस ये लाइन याद रखिए, आपको कैडेन लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लीड कोड के ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now.